देखो एक क्वेश्चन है कि रूट टू को इरेशनल प्रूव करना, रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना और रूट फाइव को, इनका बिल्कुल सेम है प्रोसीजर, बस थोड़ा सा चेंज है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन बोर्ड पर किए हैं, वो आप देखिएगा और एक जैसे ही हैं। पहली बात करते हैं रूट टू इज इरेशनल। तो हम मानकर चलते हैं लेट रूट टू को पहले रेशनल मानकर चलते हैं। लेट रूट टू बी इक्वल्स टू, लेट रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन ओनली। क्या माना मैंने? रूट टू को ए अपॉन बी माना, जो कि एक रेशनल नंबर है, ए जहाँ ए और बी कोप्राइम है, विच आर डिविजिबल बाय वन ओनली, यानी डिविजिबल किससे? वन ओनली। तो जब रेशनल नंबर होगा तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, और सिंपलेस्ट रेशियो में जब कोई रेशनल नंबर होता है तो वो डिविजिबल किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ वन से होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप टीचर्स से, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते होंगे, आप मेरी बातों पे गौर कीजिए कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा? रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, ए और बी कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर वो है होते हैं आर दोज विच आर डिविजिबल बाय वन एंड वन, इट्स वन ओनली, वन से ही डिविजिबल होते हैं। और मैंने एक बात और आपको बताई कि वन से डिविजिबल होते हैं, तो वन से कब डिविजिबल होंगे? जब ए अपॉन बी, जो ये जो है फ्रैक्शन जो है वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा तभी वो वन से डिविजिबल होते हैं। तो अब ऐसे ही रूट टू का ये अपन ने लिखा सेम स्टेप, लेट थ्री इक्वल्स टू ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर मानकर चलते हैं, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, वन एंड वन ओनली। अगली रूट फाइव के लिए भी वही है, लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर डिविजिबल बाय वन ओनली। तो मेरे हिसाब से तीनों स्टेप इसमें कॉमन है। अब आगे रूट बी को मैंने ए माना, क्लियर? ऐसे ही रूट बी को मैंने क्या माना? ए माना। ऐसे ही रूट फाइव बी को मैंने क्या माना? ए माना। अब स्क्वायर करा, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूं मैं। अब देख लो, आपको पता होगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई एक जैसी स्टेप में पहले माना वही है, वही कोप्राइम नंबर्स है, रूट टू भी हो गया, थ्री है तो रूट थ्री भी हो गया, वहां रूट फाइव भी हो गया, स्क्वायर किया तो ये हो गया। अब देखो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए डिविजिबल होगा किससे? टू से। क्यों होगा डिविजिबल? जब कोई इक्वल टू करके नंबर, जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? टू से भी डिविजिबल होगा और बी स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। यानी कि ए किससे डिविजिबल होगा? टू से डिविजिबल होगा। बी किससे, इधर ए किससे डिविजिबल होगा? थ्री से डिविजिबल होगा। इधर ए किससे डिविजिबल होगा? फाइव से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब मैं ए को मान लेता हूं टू सी, ऐसे ही मैं ए को इधर के मान लेता हूं थ्री सी, ऐसे ही मैं ए को इधर के मान लेता हूं फाइव सी। तो देखो पहले तो अपन ने क्या करा? ए को डिविजिबल कर दिया टू से, इधर ए को थ्री से, इधर ए को फाइव से। ध्यान देना वहां पे सिर्फ ए और बी किससे डिविजिबल हो रहे थे? वन से। तो मैंने पहले स्टेप कर चुका हूं कि मैं ए को डिविजिबल कर चुका हूं टू से, इधर मैं ए को डिविजिबल कर चुका हूं थ्री से, उधर मैं ए को डिविजिबल कर चुका हूं फाइव से। अब मैं यदि बी को भी डिविजिबल कर दूं तो मैं क्या कह दूंगा कि भैया पहले हम मानकर चले थे, क्या मानकर चले थे हम? व्हाट वी सपोज कि अर्लियर कि इट इज डिविजिबल, ए एंड बी आर डिविजिबल बाय वन ओनली, और हमने यहां पे डिविजिबल कर दिया इसमें टू से, उसमें थ्री से और इसमें फाइव से। तो हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा। तो आगे की स्टेप देखो, ए इज डिविजिबल बाय टू। अब ए इक्वल्स टू टू सी मान लिया मैंने, मान लेता हूं, सपोज कर लिया, ए स्क्वायर फोर सी स्क्वायर। तो देखो ऊपर ए स्क्वायर है, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? टू बी स्क्वायर। ध्यान देना, ऊपर टू बी स्क्वायर, तो ये टू से कैंसिल हुआ तो बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर। तो बी किससे डिविजिबल हो गया? टू से। इधर ए इक्वल्स टू, मैंने थ्री बी स्क्वायर लिया, थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर। तो बी किससे डिविजिबल हो गया? थ्री से। इधर देख लो, 25 फाइव सी, बी स्क्वायर इक्वल 25 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर, तो बी किससे डिविजिबल हो गया? फाइव से। अब इसका क्या मतलब है? ए और बी किससे डिविजिबल है? टू से। इधर कह दिया ना, ए और बी किससे डिविजिबल हो गए? टू से। इधर ए और बी किससे डिविजिबल हो गए? थ्री से। और इधर ए और बी किससे डिविजिबल हो गए? फाइव से। इसका मतलब जो अपन ने सपोज किया था वो क्या है? रॉन्ग है। हम मानकर चले थे वन से डिविजिबल होगा, मगर ये तो किससे डिविजिबल हो चुका है? टू से, उधर थ्री से, उधर फाइव से। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर एंड रूट फाइव इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो आप इस तीनों को एक साथ देख लीजिएगा। क्लियर है यहां तक?
लास्ट में आपको लिख देना है कि हेंस ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2 ओनली, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप से आपके क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे जो एग्जाम की तरीके से आपको बोर्ड में करने हैं। और आपको मैं इसमें बार बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें मैंने 100 ऑफ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं किया हो। इवन बड़े से बड़े एग्जाम में मेरे यहाँ 100 आउट ऑफ 100 आया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ये तो एकेडमिक है, और आप मैं जो सजेशन आपको देता जाऊं उस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए। इनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रहा हूं। क्लियर?